हौसला बढ़ाए, हम सभी को राह दिखाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजनलाल शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के टोंक जिले से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज शुभारंभ हुआ है। इस शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान मेरे कैबिनेट में मंत्री सम्मानीय किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, कृषि मंत्री सम्मानीय गौतम जी तक, सहकारिता मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी, पीएचईडी मंत्री हीरालाल नागर जी, ऊर्जा मंत्री यहाँ के विधायक राम साहब वर्मा जी, पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह जी मेहता साहब, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सरमन बगड़ी साहब, हमारे पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जी जोनपुरिया साहब, हमारी टोंक जिले की जिला प्रमुख सरोज बंसल जी, इस सम्मान के सह प्रभारी भाई विजेंद्र पूनिया जी, किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी साहब, सम्मान के सह प्रभारी यतन सिंह जी बढ़ाना, पूर्व विधायक राजेंद्र जी गुर्जर, हमारे देवली उनियारा से प्रत्याशी रहे भाई विजय बैसला जी, एवं मंच पर विराजमान सभी नेतागण, हमारे प्रमुख शासन सचिव कृषि वैभव गैलेरिया जी, सचिव सहकारिता विभाग सुची त्यागी जी, रजिस्ट्रार सहकारिता समिति अर्चना सिंह जी, और मेरे सामने बैठे मेरे टोंक जिले के सभी मेरे पूजाइयों बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और इस कार्यक्रम में आए वो मेरे किसान भाई जो सभी का पेट भरने का काम करते हैं, हर व्यक्ति तक अन्न पहुंचाने के काम करते हैं, ऐसे मेरे सभी अन्नदाता भाई और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम सबकी थाली में अन्न पहुंचाने का काम हमारा अन्नदाता करता है, और वो अन्नदाता ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना वर्षा देखता है। हमारे अन्नदाता का काम उस जो सर्दी होती है उस सर्दी में भी वो काम करता है, 50 के टेम्परेचर में भी काम करता है, और बारिश भी होती है तो भी किसान काम करता है। ऐसा अन्नदाता, और ये देश की समृद्धि के लिए ये आवश्यक है कि हमारा किसान समृद्ध होगा, हमारा राजस्थान समृद्ध होगा, राजस्थान समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा। इस योजना के माध्यम से आज हमने 1000 रुपए की पहली किस्त डाली है। इसमें 65 लाख से अधिक किसानों के खाते में ये पैसा गया है। 653 करोड़ रुपए से ज्यादा आज किसानों के, राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज 21 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 1,47,00,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। आज ही 80,000 से अधिक किसानों को 350 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण बीमा के लिए भी हमने 350 करोड़ रुपए आज हमने जारी किया है। साथ ही प्रदेश भर में 51 महिला बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमने स्वीकृत की है। प्रदेश में डबल इंजन की हमारी सरकार अपने वादे पर, जो हमने आपसे वायदा किया था, हमारे संकल्प पत्र के अंदर जो वायदा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे, हम किसानों के हित के लिए काम करेंगे, किसानों की समृद्धि के लिए काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी उस डबल इंजन की सरकार ने हमारा काम प्रारंभ हमने कर दिया। आपने देखा होगा 2 दिन पहले झुंझुनू में बढ़ी हुई पेंशन राशि सभी पेंशनर के खाते में 1037 करोड़ रुपए
से ज्यादा की राशि दे करके 88 लाख ऐसे हमारे भाई बहनों को और बुजुर्गों को हमने देने का काम किया है। मैं भाइयों बहनों कहना चाहता हूं, ये हमारी सरकार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, ये हमारी सरकार कृत संकल्प है कि हम इसके लिए काम करेंगे। आपने कल देखा होगा, हमने 22,000 हमारे नौजवान भाइयों के लिए कल हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। विभिन्न विभागों में हमने उनको नियुक्ति पत्र दी है। हमने वायदा किया था हमारे नौजवान भाइयों से कि आने वाले समय में हमारी जितनी भी रिक्त पद हैं उन पर हम भर्ती भी निकाली जाएंगी, उनकी नियुक्ति भी की जाएंगी। हमने 22,000 लोगों को, युवाओं को कल हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। और हमने ये भी कहा है कि आने वाले समय में हमारा कैलेंडर होगा, उस कैलेंडर के आधार पर जो रिक्तियां होंगी वो भी भरी जाएंगी। और आवश्यकता अनुसार अगर हमें आवश्यकता हुई और हमने देखा तो हमारी भर्तियां भी बढ़ाई जाएंगी। हमने जो युवाओं से वायदा किया था उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने आपसे कहा था कि गेहूं की एमएसपी भी बढ़ाएंगे। हमने आपको देखा होगा मार्च के महीने में जैसे ही हमारी सरकार आई, हमें पता है किसान का गेहूं मार्च के महीने में आता है। अगर दूसरी पार्टी के लोग होते तो मार्च के महीने को निकाल देते। हमने किसानों की चिंता की, क्योंकि किसानों की फसल आने वाली है, किसानों की फसल आने वाली है। साल भर में गेहूं की फसल आती है तो हमारे किसान भाई को फायदा होना चाहिए। हमने फसल आने से पहले 125 रुपए एमएसपी बढ़ाने का काम हमारे किसान भाइयों को हमने किया है। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, आपने देखा होगा हमने अपने एक किसान भाई की संतान की सफलता देकर मुझे बहुत गर्व हुआ है कि किसान का बेटा दिन रात मेहनत करता है, वो फार्म भरता है, कोचिंग करता है, और उस भाई के सपने जो होते हैं वो ये होते हैं कि मेरे को रोजगार मिले, मैं मेरे पिताजी की, मेरी माताजी की काम के सहारे के लेकर के काम करूं। लेकिन आपने देखा होगा पिछली सरकार का हाल क्या था। जो भी भर्ती निकलती थी, जो भी पेपर होता था, वो मेहनत करने वाला हमारा युवा पिछड़ जाता था और नकलची किस तरह से आगे आ जाते थे। हमने कहा कि कितना भी बड़ा आदमी हो, जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। और आपके सामने देखा होगा आपने 100 से ज्यादा गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी लगातार चल रही है। और हम आज भी आपसे कहना चाहते हैं, जिन्होंने युवा के साथ कुठाराघात किया है, युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, उनको हमारी सरकार किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है, किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं। साथियों, हमें पता है, हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, कि हमने भी हल चलाए। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वो कहावत है, जिसकी नहीं फटी पिवाई वो क्या जाने पीर पराई। आपने देखा होगा कि किसान का कोई बेटा है, गांव से चलकर अगर वो जाता है तो उसको किसान के बारे में पता होता है। अभी अभी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने बताया, हल चलाया, अरे ट्रैक्टर तो खूब चलाया, लेकिन बैल का भी हल चलाया है, बैल का भी हल चला करके किसान का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये मन में दर्द था कि हमारे पास जमीन है लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। हमारा ये पूर्वी राजस्थान पहले पानी को लेकर के परेशान होता था। कई लगातार नदियां आती थी, बनास आती थी, गंभीर आती थी, और कई नदियां आती थी, रूपारेल आती थी, बाणगंगा आती थी। लेकिन अब हम देखते हैं हमारे नदियों में पानी नहीं है। सबसे पहला अगर हमने राजस्थान के लिए काम किया तो राजस्थान जिससे खुशहाल हो, राजस्थान का किसान खुशहाल हो, राजस्थान का युवा खुशहाल हो। हमने इसीलिए कहा था कि हम सबसे पहले पानी की व्यवस्था करेंगे। और हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें आशीर्वाद मिला, उनकी वो दृढ़ इच्छा शक्ति मिली। हमने राजस्थान की बात रखी तो उन्होंने सबसे पहले हमारी ईआरसीपी की योजना को समझौता करने का काम कराया और इधर यमुना पानी का समझौते का काम कराया।
हमारे 21 जिले हैं जिनको आवश्यकता है ईआरसीबी की। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि ईआरसीबी आएगी, मेरे गांव में पानी जाएगा, पीने का भी पानी जाएगा, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई का भी पानी आएगा। ये आप सभी भाइयों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह से आपने देखा होगा हमने आपसे वायदा किया था कि किसान सम्मान निधि देंगे, वो भी हमने देने का काम किया है। यही नहीं, आपने देखा होगा, हम जानते हैं कि किसान किस मुसीबत में काम करता है, और जब कभी जाते हैं, आप एक दूसरे की रिश्तेदारी में भी जाते हैं, तो सबसे पहले यही तो पूछते हैं, किसान जब किसान के घर जाता है, रिश्तेदारी में जाता है, कि आपकी फसल कैसी है भैया, बता तो दो, फसल कैसी है, अच्छी है। दूसरी बात क्या पूछते हैं आपको पता है? अरे भैया घर में दूध पानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूध दही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी गाय दूध दे रही है, कितनी भैंस दूध दे रही है। क्योंकि किसान का मामला है, किसान की बात ही पूछता है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, हमने एक योजना और चालू की है, और वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में किसान के लिए और अच्छी अच्छी योजनाएं आने वाली हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अभी आपने देखा होगा बजट में 20,000 किसानों का फार्म कौन स्वीकृत हुआ है, उसकी भी लॉटरी अभी अभी आप निकली है, आपने देखा है। 4.5 ODM कितना ही था, किसान स्वयं के खेत में वर्षा के पानी को संग्रहित कर सकता है, करने के लिए बनाएंगे स्टोरेज क्षमता 10 लाख लीटर होगी। ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में खूब चलता है, हमारे यहाँ तो इसलिए कि पानी का वाटर लेवल अभी इतना गहरा